Hello everyone, welcome to the second video of my video series on polynomials. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल नहीं मल्टीपल वेरिएबल्स में भी हमने समझा था कि पॉलिनोमियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो चलिए बिना फर्दर डिले के वीडियो को आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, या पॉलिनोमियल्स के बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन का तो कई सारा बेसिस हो सकता है, कई आधार पर हम लोग किसी चीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली पॉलिनोमियल भी मेनली दो डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि बेसिकली टेक्स्ट में बुक्स में मेंशन किया हुआ रहता है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए और एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो हमें जानना चाहिए, तो वो जानने के लिए हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट बेसिकली आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको किसी पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है, इट टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेसिकली क्लासिफिकेशन को देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, एंड इन द सब्सिक्वेंट और द नेक्स्ट वीडियो वी विल focus on the degree of the polynomial and the classification of polynomial based on the degree. So let's start the classification. तो पॉलिनोमियल जो अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करें, जिसमें आपको टर्म का आइडिया ऑब्वियसली होगा कि टर्म क्या होता है। जिनको नहीं है वो मेरे फर्स्ट वीडियो को देख लें, मैंने बेसिक आइडिया भी दिया है टर्म क्या होता है, ठीक है ना। वैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है टर्म्स, तो टर्म्स का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, इसको समझने के लिए। तो बेसिकली जो पहला क्लासिफिकेशन है या पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगा, ठीक है। किसी को अगर टर्म रिकॉल नहीं हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि टर्म एक वेरिएबल और उसके साथ लगा हुआ कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे 4x² इज अ टर्म, 2 इज अ टर्म, 232 इज अ टर्म। इन एक्सप्रेशंस में आप देखिए 4ax एक अलग टर्म है, 232 एक अलग टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर मोनोमियल के एग्जांपल्स को देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होगा कि px एक पॉलिनोमियल है p इन वेरिएबल x जो है 4x²। तो इसमें बेसिकली टर्म कितने हैं? तो सर सिर्फ एक। सिमिलरली qx भी एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x है, 4ax उसका एक्सप्रेशन है, इसमें भी टर्म कितना है? सिर्फ एक। एक पॉलिनोमियल r है जिसका वेरिएबल x और y है, गिवन बाय द एक्सप्रेशन x²y, इसके अंदर भी टर्म कितना है? एक। तो किसी भी पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो वो कहलाता है मोनोमियल, ठीक है। सिमिलरली बाइनोमियल, बाई मतलब दो, तो एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होगा वो क्या कहलाया जाएगा? बाइनोमियल। बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे आप देखो एग्जांपल, एक पॉलिनोमियल है p, वेरिएबल है x, एक्सप्रेशन क्या दिया है मैंने उसका? 4x² + 2। तो आप क्लियर कट ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसके अंदर दो टर्म्स है, एक 2, दूसरा 4x², देयरफॉर इट इज अ binomial. Similarly, qx is also a binomial as it contains two terms. Similarly, the polynomial r in x and y is also a polynomial because it also contains two terms. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ट्राइनोमियल एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म्स हो उनको हम लोग ट्राइनोमियल कह देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल 4x² + 2x + 2, इसके अंदर तीन टर्म है, तो पॉलिनोमियल जो p है उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोल देंगे। सिमिलरली q को भी हम लोग ट्राइनोमियल बोल सकते हैं और r को भी हम लोग ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। अब मेनली यही तीन टर्म इसके अंदर फेमस है। होने को तो पॉलिनोमियल 4 टर्म का भी हो सकता है, 5 टर्म का भी हो सकता है, 100 टर्म्स का भी हो सकता है, पर जो नाम दिया गया है वो इन्हीं तीनों को फेमस जो नेम्स है वो दिया गया है। तो अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल मिलता है 4 या 4 से ज्यादा टर्म का, तो हम लोग उसको बस सिंपली बोल देते हैं पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। जैसे एग्जांपल आप देखो, जैसे 4y³ + 2y² + 3y + 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, तो इसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं पॉलिनोमियल इन 4 टर्म्स। इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए
अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्लासिफाई कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स को और नंबर ऑफ टर्म्स को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन मिलता है हमें कभी कभी, सिंपल सा क्वेश्चन। तो लेट्स सी, मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन चारों में आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि पॉलिनोमियल p क्या कहलाएगा, पी एक्स वाई क्या कहलाएगा, मतलब मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स 5 टर्म्स कितना है, सिमिलरली एफ में, सिमिलरली जी में। ठीक है, आई थिंक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी इजिली। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर डिस्क्लोज करता हूँ। जैसा कि आप पॉलिनोमियल p देख रहे हो, पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, क्लियर कट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर है कुल मिलाकर के 3 टर्म, तो ऑब्वियसली ये एक ट्राइनोमियल होगा, सिंपल सा। सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा मैंने ट्रिकी किया है। अब आप देखो, इसमें ऐसे तो आपको दिख रहा होगा इसमें 3 टर्म्स, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 2x क्यूब, बट आप थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करोगे ना तो आप देखोगे कि 4x क्यूब और 2x क्यूब तो सर ऐड हो सकता है, सिंपलीफाई होने के बाद ये दिखने वाला है 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। तो अपेरेंटली तो आपको यहाँ 3 टर्म दिख रहा था, बट एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितने हैं, सिर्फ 2। तो एक्चुअली इट इज अ बाइनोमियल, बट इट वाज लुकिंग लाइक अ ट्राइनोमियल। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ऑलवेज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपको टर्म्स को काउंट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पी एक्स वाई इज अ बाइनोमियल। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये एफ एक्स वाई जेड का क्या आंसर होगा। तो क्लियर कट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो ऑब्वियसली सर इसके अंदर 4 टर्म्स है तो ये पॉलिनोमियल होगा विद 4 टर्म्स, सिंपल सा थिंग। जीएक्स में हम लोग इजीली देख सकते हैं कि इसके अंदर तो एक ही टर्म है, तो ऑब्वियसली एक मोनोमियल होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं, आप सॉल्व कर लेना, बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये। अब लास्ट टॉपिक मैं बताना चाहता हूँ आपको, एज अ वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, तो कुछ बता करके आपको जाता हूँ। बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं कि सर क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यार यू विल रियलाइज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर जैसे जैसे तुम आगे फिजिक्स और बाकी चीज़ों को पढ़ने लगोगे। ठीक है, पॉलिनोमियल बेसिकली, पॉलिनोमियल इक्वेशंस हर जगह यूज हो रहा होता है, आप डेली यूज कर रहे होते हो, आप शॉपिंग करने जाते हो, आप वहां पे कैलकुलेशन करते हो, 1 kg कोई एक सामान का दाम कुछ आपको पता होता है, आप उसके बल्क का दाम कैलकुलेट करते हो, चाहे वो क्रिप्टोग्राफी है, बिटकॉइंस आपने सुना होगा, वहां भी कैलकुलस चल रहा होता है, स्पेस साइंस, मिसाइल्स, एवरीथिंग इज बीइंग गवर्न्ड बाय द मैथमेटिकल इक्वेशंस, और वो मैथमेटिकल इक्वेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिनोमियल इक्वेशंस ही होते हैं। ठीक है ना, तो एवरीवेयर पॉलिनोमियल है, तुम पॉलिनोमियल को यूज कर रहे हो, बट वो जो रियल लाइफ सिनेरियो है ना, वो उसका जो लैंग्वेज है या उसको जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो यहाँ पर ये मैथमेटिकली दिख रहा होता है। तो आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन दिख नहीं रहा है, बट बैकग्राउंड में चाहे वो आपका कंप्यूटर का कोड हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या कोई भी और फील्ड हो, एवरीवेयर पॉलिनोमियल इज बीइंग अप्लाइड। तुम जैसे जैसे इन चीजों को देखोगे ना, जैसे जैसे इन चीजों के बारे में जानने लगोगे, you will get to know more and more about the polynomial and you will start to feel the essence of this chapter। ठीक है, तो मैं ड्यू कोर्स में भी आपको थोड़ा फील करवाऊंगा कि क्या है पॉलिनोमियल, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग बी पेशेंट, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़े जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। If you have not subscribed to my channel, please subscribe, like the videos and share with your friends. Also, for any of your queries, you can mail me at 40fragile@gmail.com. Thank you very much.